गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे साइंस के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ये आपका पूछा गया है पीसीएस 1993 में। ठीक है, इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। दूसरा ऑप्शन है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। तीसरा ऑप्शन है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। और चौथा ऑप्शन है, भाप हल्का होता है। तो इसका सही आंसर है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गर्म जल से भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इस वजह से अधिक जल जाता है। ठीक है, क्योंकि गर्म जल जो होता है 100 डिग्री पे पानी बॉयल होने लगता है। तो गर्म वो 80 पे हो सकता है, 90 पे ही हो सकता है। 100 पे जब बॉयल होगा तो उसमें भाप बनेगी। भाप बनने के बाद भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 1993 में, लोअर पीसीएस 2003 में और पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है -40, दूसरा ऑप्शन है 212, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री। तो इसका जो फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। इस फार्मूले से रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, सबकी वैल्यू को रखेंगे, जिसका मान दोनों पे बराबर आ जाएगा वही सही होगा। तो ये आपका -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ये आपका पूछा गया पीसीएस 2008, लोअर पीसीएस 2010 में। इसके जो ऑप्शन को देखते हैं। पहला है इथेनॉल, दूसरा एथिलीन ग्लाइकॉल, तीसरा मीथेन, चौथा है प्रोपिल अल्कोहल। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है? यह आपका झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसका जो है, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। परम शून्य ताप क्या है? इसका पहला ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। दूसरा है आपका ऑप्शन सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तीसरा ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी धर्म पदार्थ जम जाते हैं, वाष्प जम जाते हैं। वह तापमान जिस पर सभी पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। चौथा ऑप्शन, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है, इसमें केल्विन पे अगर देखा जाए तो आपका 0 है और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। ये आपका न्यूनतम संभव तापमान होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब, ये आपका पूछा गया पीसीएस 2012 में पूछा गया है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आयतन घटता है। तीसरा ऑप्शन द्रव्यमान बढ़ता है। चौथा ऑप्शन द्रव्यमान घटता है। तो इसमें जब भी हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो हल्का से कम रखते हैं,
क्योंकि जमने के बाद आयतन उसका बढ़ जाता पानी का। जब पानी जमता है तो बर्फ़ का आयतन बढ़ता है। तो बोतल अगर नहीं पूरी तरीके से भर के रख देंगे तो बोतल फट जाती है कभी कभी, इसलिए थोड़ा से कम रखा जाता है। कम भर करके पानी को रखते हैं तो जमती है तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है तो वो अपना ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन जब ठंडी होती है तो उसका आयतन घट जाता है। तो इसका आंसर जो है, जो पूछा है उसका आंसर ये है, आयतन घटता है। इसका सही जवाब आयतन घटता है। ओके, थैंक यू।